जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान खान पर अडियाला जेल में सख्तियां बढ़ा दी गई हैं। इमरान खान इस वक्त अडियाला जेल में कैद तन्हाई में है। एक तरफ इमरान खान पर अडियाला जेल में सख्तियां मज़ीद बढ़ा दी गई हैं, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अजीबो गरीब फैसला किया है, और वो फैसला ये है कि 15 अक्टूबर को शंघाई सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक पर एहतजाज की कॉल दे दी है। क्या ये फैसला दुरुस्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी ट्रैप में आ गई है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो फैसला करवाया जा रहा है जो रॉन्ग नंबर और ब्रूटस घुसाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज का निज़ाम फैसला करवाना चाहता है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस फैसले से, अगर ये फैसला वापस ना लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो क्या होगा? और अगर ये फैसला हो गया तो क्या होगा? और इस फैसले के क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं इमरान खान पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर? इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करनी है इमरान खान पर जो सख्तियां बढ़ाई गई हैं, जो शर्मनाक है और अफसोसनाक है। जो सुना जा रहा है कि इमरान खान बीमार हैं, उनके दांतों में दर्द है, उनके कान में भी दर्द है, और कान में दर्द की वजह से आवाज़ें सुनाई देती हैं और उनको फौरी चेकअप की ज़रूरत है। और इमरान खान पर जो सख्तियां बढ़ाई गई हैं, जो सुना जा रहा है वो उसकी कुछ तफसील इस तरह है कि इमरान खान एक साइकिल पर वर्जिश करते थे, जो उन्होंने अदालत से साइकिल ली थी। जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने जो उन्हें यह साइकिल दी थी उनकी दरख्वास्त पर, वो वर्जिश वाली साइकिल वापस ले ली गई है। इमरान खान 6 से 8 सेलों के दरमियान एक राहदारी थी, उसमें वॉक करते थे, चहलकदमी करते थे। वो वॉक और चहलकदमी की सहूलत ख़त्म कर दी गई है। इमरान खान को खाना एक मुशक्क़ती पका कर देता था उनकी मर्ज़ी के मुताबिक। वो खाना पकाने वाला मुशक्क़ती तब्दील कर दिया गया है। अब इमरान खान सुना जा रहा है कि अडियाला जेल के आम कैदी का खाना खा रहे हैं। इमरान खान को खाना देने वाले अफराद इमरान खान से बातचीत नहीं कर सकते, और उनकी सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है, जो इमरान खान तक खाना पहुंचाते हैं। गुज़श्ता इतवार की शाम से इमरान खान कैद तन्हाई में हैं और वो अपने सेल में बंद हैं। इमरान खान से मुलाकातों पर 18 अक्टूबर तक पाबंदी है, और इमरान खान पर यह पाबंदी बढ़ाई भी जा सकती है, ऐसा सुना जा रहा है। और इमरान खान से आखिरी मुलाकात उनके उनके पार्टी सियासतदानों ने 3 अक्टूबर को की थी। मतलब 3 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक, मतलब 3 अक्टूबर से 11 आज अक्टूबर तक 8 दिन से इमरान खान कैद तन्हाई में है, और अभी 7 दिन मज़ीद कैद तन्हाई में रह सकते हैं, और ये कैद तन्हाई बढ़ाई भी जा सकती है। जैसा कि मैंने कहा कि वो साबिक वज़ीर आज़म है, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, और पौने 3 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर क्या क्या जुल्म नहीं हुए और क्या क्या सितम नहीं ढाए गए। 76 साल तारीख में किसी सियासतदान और किसी सियासी जमात पर बैक वक्त इतना कड़ा वक्त नहीं आया जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आया है। और इसकी तफसील और इसकी तफसीलात कई बार इसका जिक्र हो चुका है, और कई बार मैं बता चुका हूँ कि क्या क्या जुल्म हुए, क्या क्या सितम हुए। अब इमरान खान कैद तन्हाई में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि उनका खाना जो वो खाते थे वो सहूलत ख़त्म कर दी गई है, साइकिल की वर्जिश वाली सहूलत ख़त्म कर दी गई है, वॉक की सहूलत ख़त्म कर दी गई है, उन्हें सेल में बंद किया गया है, वो बीमार हैं, और उनके हवाले से तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। इसी हवाले से इमरान खान की बहन, तीसरी बहन जो बाहर हैं, 2 बहनें इमरान खान की इस वक्त जेल में हैं, हवालात में हैं, उज़्मा खान और अलीमा खान। तीसरी बहन नौरीन खानम या नौरीन न्याजी
बाहर हैं जिन्होंने दरख्वास्त दी हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि इमरान खान से फौरी तौर पर मुलाकात करवाई जाए। इमरान खान की सेहत के हवाले से, इमरान खान के खाने पीने के हवाले से हमें तशवीशनाक खबरें मिल रही हैं। लिहाजा इमरान खान से फौरी मुलाकात करवाई जाए, हमारी भी और उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसम की भी। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने दरख्वास्त दी, गुज़श्ता रोज़ समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ये केस सुन रहे थे, और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक वही हैं जिन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल अदम एतमाद का इजहार करती आई है और कहती आई है कि वो हमारे केस ना सुने। तहरीरी तौर पर भी कहा, ज़बानी कलामी भी कहा और कई बार कहा, लेकिन ये केस भी वही सुन रहे थे, और तकरीबन 90% केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वही सुनते हैं। तो आज उन्होंने एडिशनल अटार्नी जनरल को बुलाया हुआ था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और डिप्टी सुप्रीडेंट अडयाला जेल को बुलाया हुआ था, और एक थ्रेट लेटर एडिशनल अटार्नी जनरल ने पेश किया कि सिक्योरिटी खदशात थे, इसलिए सिर्फ इमरान खान पर नहीं पूरी अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी है, और हमें थ्रेट लेटर है कि सिक्योरिटी मसाइल हो सकते हैं। और फिर डिप्टी सुप्रीडेंट अडयाला जेल ने कहा कि 18 अक्टूबर तक उन पर पाबंदी है, और सारी अडयाला जेल पर पाबंदी है, ये सिर्फ इमरान खान पर नहीं है, जिस पर फैसला महफूज हुआ और फिर फैसला सुना दिया गया। और फैसला ये आया चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की तरफ से कि फौरी मुलाकात की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। जेल मैनुअल के मुताबिक इमरान खान से उनके डॉक्टर, उनके वकला और उनकी फैमिली की मुलाकात करवाई जाए। मतलब जब अडयाला जेल वाले पाबंदी उठाएं तो उनकी मुलाकात करवाई जाए। जैसा कहा कि इमरान खान पर जो कुछ हो रहा है इमरान खान के साथ, वो अफसोसनाक है और शर्मनाक है, और जिस तरह अब अदालत से भी रिलीफ नहीं मिला। थ्रेट लेटर बाएं हाथ का खेल है किसी हुकूमत का। जब भी कोई हुकूमत चाहती है कि किसी सियासी जमात का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कई बार हुआ है, जलसा करने की इजाज़त मांगी, थ्रेट लेटर आ गया कि सिक्योरिटी मसाइल हैं, जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। जलूस निकालने की, रैली निकालने की, लॉन्ग मार्च निकालने की, इहतजाज करने की इजाज़त मांगी, इसी थ्रेट लेटर और यही सिक्योरिटी वाला मामला। और ये पिछले 76 सालों से जब भी कोई जमात हवाओं के दूसरे रुख पर होती है तो उसके साथ यही सलूक होता है। लिहाजा थ्रेट लेटर कोई जारी करना कोई बड़ा काम नहीं, हुकूमत के बाएं हाथ का खेल है। और फिर इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म है, आसिफ अली जरदारी जिस तरह जेल में रहे, अस्पतालों में रहे, जिस शाहाना अंदाज में रहे, नवाज शरीफ साहब जिस शाहाना अंदाज में रहे, 3 अस्पताल, 5 मेडिकल रिपोर्टें, और इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के डॉक्टर एक छत तले जमा हो गए। यास्मीन राशिद जो वज़ीर सेहत थी, जो आजकल नवाज शरीफ से मुबैना तौर पर, जिनकी नवाज शरीफ साहब ने जीती सीट छीन ली और जो आजकल जेल में है, लाहौर जेल में, वो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करती थी कि आज इमरान खान की, आज नवाज शरीफ साहब की सेहत ये हुई, आज रात ऐसे गुजरी, आज रात ऐसे गुजरी, हमने ये सहूलत दी। नवाज शरीफ साहब अस्पताल के VIP कमरे में होते थे, और फिर नवाज शरीफ साहब को मुजरम होने के बावजूद 8 हफ्ते के लिए घर भिजवाया गया कि उनकी सेहत इस काबिल नहीं है कि जेल में रह सके, और फिर उनको मुजरम होने के बावजूद 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर शहबाज शरीफ की गारंटी पर लंदन के लिए भिजवाया गया इलाज के लिए, और वहाँ से वो 4.5 साल बाद इमरान हुकूमत गिरा कर अपनी हुकूमत बनवा कर और फुल गारंटियाँ भरी और सिक्योरिटी भरी और सारा कुछ सेट करके डील करके वापस आए। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासतदानों को की जेलों, सख्तियों, रिकॉर्ड जाली पर्चों, रिकॉर्ड जाली मुकदमों, रिकॉर्ड छापों, रिकॉर्ड चादर चार दीवारी की पामालियों, रिकॉर्ड इंसानी हकूक़ की पामालियों को देखें, और जब नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों को देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आगा सिराज दुरानी स्पीकर की कुर्सी पर बैठते थे नैब का मुजरम होकर। खुर्शीद शाह 2.25 सालों में 1 दिन जेल में रहे, बाकी अस्पताल में रहे। तो कोई कंपैरिजन नहीं है। उनकी जेलों में एयर कंडीशन होते थे, मनपसंद खुराकें, मनपसंद वाक़े। इमरान खान पर 3 अक्टूबर से कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि उनकी सेहत के हवाले से खदशात है। ये सारा जैसा कहा है कि काबिल मुज़म्मत है।
लेकिन इसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कुछ किया या जो कुछ आज ऐलान किया है वो भी हैरत अंगेज़ है। और ये क्यों हुआ इस पर मैं बात करता हूँ। पहले ये सुन लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर नए क्रैकडाउन, नई सख्तियों के जवाब में जो रद्द अमल ज़ाहिर किया है वो कुछ यूँ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का हंगामी इजलास हुआ और फिर उस हंगामी इजलास के बाद एक एलामिया जारी किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक में भरपूर एहतजाज करेगी, पुरअमन एहतजाज करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का एलामिया कह रहा है कि मरकज़ से निचली तरीन सतह तक तमाम जिम्मेदारों और विंग्स को डी चौक एहतजाज की तैयारियों को हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी गई है। 15 अक्टूबर को डी चौक पर पुरअमन एहतजाज करेंगे और इस एहतजाज के पेश नज़र पंजाब के अजला में तमाम ज़िलों में तमाम जो एहतजाज हो रहा है उसको मनसूख किया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी कह रही है कि मैंडेट चोर और आइन और कानून से बेजार नाजायज़ हुक्मरान जुल्म और सफाकियत तर्क करने पर किसी तौर पर आमादा नज़र नहीं आ रहे। अडयाला में नाहक कैद इमरान खान तहरीक को बतौर ख़ास बर्बरियत के नए सिलसिले का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान की ज़िंदगी, सेहत और सलामती को जानबूझकर संगीन ख़तरात से दो चार करने के लिए उनके तमाम बुनियादी और इंसानी हकूक़ सल्ब कर लिए गए हैं। जुल्म, जबर और लाकानूनियत के सामने न झुकने और दस्तूर का हुलिया बिगाड़ने की रियासती कोशिश कबूल न करने की पदाश में सफाक सरकार इमरान खान की सलामती को ख़तरे में डालने की साजिशों में मसरूफ़ है। इमरान खान मुल्क और कौम के मकबूल और मोतबर तरीन कायद और करोड़ों पाकिस्तानियों के सियासी और कौमी उमंगों के तर्जमान हैं। गासिब हुक्मरानों ने अडयाला में नाहक कैद इमरान खान के बुनियादी हकूक़ फ़ौरन बहाल करते हुए इनके वकला, डॉक्टर्स, अहल खाना और कायदीन तक मुकम्मल फिलफौर रसाई बहाल ना की तो भरपूर एहतजाज के लिए 15 अक्टूबर को पूरा पाकिस्तान निकलेगा। सियासी कमेटी की जानिब से साहिवाल मुल्तान में भरपूर एहतजाज के निकलने पर आवाम और कारकुनों का शुक्रिया अदा किया गया और फिर पंजाब भर से गैर कानूनी तौर पर तहवील में लिए गए कारकुनों, जिम्मेदारानों, शहरियों और अरकान सूबाई असम्बली की फौरी रिहाई का भी मुतालबा किया। पंजाब और वफाक की नाजायज़ सरकारों से चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए गैर कानूनी और गैर इखलाकी छापों और पकड़ धकड़ का सिलसिला भी फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा किया गया है। ये एलामिया आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और हैरत अंगेज़ एलामिया है। इसकी वजह यह है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब गौर से सुनिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर पिछले 3.25 सालों में क्या क्या जुल्म नहीं हुए, लेकिन हर जुल्म के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान मजबूत होकर सामने आए। सियासी स्पेस ले ली गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी रही। इमरान खान को नाअहल करके जेल में डाला गया और इद्दत में निकाह केस जैसे तोशाखाना केस में, जिसमें इतनी बड़ी सज़ा, और फिर साइफर केस में इतनी बड़ी सज़ा, और फिर 200 मुकदमे, और फिर तोशाखाना के को हिस्सों में करके, और फिर 190 मिलियन पाउंड जैसा केस, और फिर अडयाला जेल के अंदर अदालतें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान खड़े रहे। प्लेइंग फील्ड ले ली गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान खड़े गए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इन सारों को एनआरओ दे दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान खड़े रहे। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन लिया गया, मैंडेट छीन लिया गया, मखसूस नशिस्तें छीन ली गई और उनकी पार्टी को टेक्निकली नॉकआउट कर दिया गया इलेक्शन से। हज़ारों चार दीवारियों के तकद्दुस की पामालियाँ, हज़ारों बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामालियाँ, लातादाद छापे, बेशुमार गिरफ्तारियाँ और बार बार गिरफ्तारियाँ, अदालतों के हुक्म ना मान कर गिरफ्तारियाँ, आंसू गैस शेलिंग, क्रैकडाउन और पता नहीं क्या कुछ नहीं किया गया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान खड़े रहे। अब आखिरी हरबा था कि पार्टी में रॉन्ग नंबर और ब्रूटस घुसा दिए जाएं। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। शेर अफजल मरवत ने एक बयान दिया और अजीब व गरीब बयान दिया कि इमरान खान को हटाने में, रिजीम चेंज करने में
वली अहद सऊदी अरब भी शामिल है, और ये उस वक्त दिया गया बयान जब सऊदी वली अहद पाकिस्तान आने के हवाले से उन प्रोग्राम बन रहे थे, जिस पर सऊदी हुकूमत नाराज़ हुई। हालांकि ऐसे कोई बात नहीं, और फिर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तरदीद करना पड़ी, और फिर उसके बाद शेर अफजल मरवत को एक तरह से पार्टी से निकाल दिया गया। इस बयान की कभी भी समझ नहीं आई। और फिर इसके अलावा कई ऐसे फ़ैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से करवाए गए जिनका उल्टा असर हुआ और जिनका पार्टी को नुकसान हुआ। मैं कई बार कह चुका हूँ कि इस वक्त पार्टी में विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले ड्राइविंग सीट पर हैं। इस वक्त पार्टी में रॉन्ग नंबर ड्राइविंग सीट पर हैं। इस वक्त पार्टी में ब्रूटस ड्राइविंग सीट पर हैं, और वो ऐसे फ़ैसले करवाते हैं कि जिससे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वालों को ये कहने का मौका मिले कि ये इंतशारी टोला है, ये मुल्क दुश्मन है, ये इन पर पाबंदी लगाई जाए, इन पर बगावत के मुकदमे किए जाएं। और जो पार्टी के अंदर हैं, सुन लीजिएगा गौर से, रॉन्ग नंबर जो हैं, जो ब्रूटस हैं, और जो मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी वाले हैं, और जो आज का निज़ाम है, ये सारे मिलके चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को MQM की तरह किया जाए, यानी माइनस अल्ताफ़ हुसैन, मतलब माइनस इमरान खान। तो ये वो आखिरी हमला है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को घेरा जा रहा है कि इमरान खान को एक कॉर्नर पे किया जाए, तनहा किया जाए, पार्टी को तोड़ा जाए, और पार्टी के से ऐसे फैसले करवाए जाएं कि पार्टी पर पाबंदी लगाने के लिए आसानी हो, पार्टी को तोड़ने में आसानी हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन पार्टी है या मुल्क की खुशहाली नहीं चाहती, ये सामने ये तासुर लाया जाए, ये इमेज बनाया जाए। और इसी सिलसिले की मुझे ये एक फैसला लगता है, उस वक्त जब शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, शंघाई सरबराही कॉन्फ्रेंस हो रही है, और उस वक्त जब 3 मुल्कों के सरबराह मुमलकत और कई मुल्कों के अहम वफूद पाकिस्तान में आ रहे हैं, और उस वक्त जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी एक हाई अलर्ट है, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये फैसला करवाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि हम डी चौक पे आएंगे, मतलब जहां जिस शहर में सरबराही कॉन्फ्रेंस हो रही है, शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां आना, और इसका मतलब है कि ये साबित करना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि मुल्क में खुशहाली हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि पाकिस्तान तरक्की करे, खुशहाल हो। ये वो बयानियां हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालिफ जमातें लेके चल रही हैं। कभी इसको यहूदी एजेंट से करती हैं, नथी करती हैं। वो अगर गायब हो जाता है तो फिर इसराइल में, वो भी मुझे एक स्क्रिप्टर लगता है कि पहले इसराइल की किसी अखबार में इश्तिहार आर्टिकल लिखवा दो, फिर उस आर्टिकल को लेके आ जाओ कि देखो इसराइल का अखबार तो इमरान खान का हामी है, उसको इसराइल नवाज कहना। फिर कहना कि इमरान खान देखो कि इसने किसी दिन कभी सिविल नाफरमानी कर देता है, कभी लॉकडाउन कर देता है, कभी IMF को खत लिखता है कि इनको कर्जा ना दो, कभी कहता है कि हम ये मुल्क टूट जाएगा, ये फौज टुकड़ों में बट जाएगी। तो ये वो सारे बयानात हैं जिनको जोड़कर ये इमेज बनाया जाता है कि ये मुल्क दुश्मन जमात है। लेकिन ये इमेज, करोड़ों वोटर्स इस इमेज के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे। और फिर जब से इमरान खान जेल में है, पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, और टूटी भी, 3 हिस्सों में टूटी भी, मगर वो सारे फारिग हो गए जो पार्टी से निकले। वो अपनी घर की सीटें हार गए, क्योंकि तहरीक इंसाफ का दूसरा नाम इमरान खान है और इमरान खान का नाम तहरीक इंसाफ है। इमरान खान जिसके सर से हाथ हटा लें वो काउंसलर भी नहीं बन सकता। फिर इस तरह किया गया कि रॉन्ग नंबर्स और डबल विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों को लॉन्च किया गया, और इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़े। और उसका एक ये शाकार फैसला है, ये एक फैसला ऐसा है कि ये मज़ का खेज़ है, शर्मनाक है, काबिल मज़म्मत है कि जब मुल्क में सरबराही कॉन्फ्रेंस हो रही हो, शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही हो, उस वक्त डी चौक पे होना। पहली बात तो है कोई डी चौक पे आने नहीं देगा। दूसरी बात ये है कि ये कॉल देने के बाद ही एक बयानिया शुरू हो जाएगा कि देखा, कहा नहीं था कि ये मुल्क दुश्मन है। अब इससे फ़र्क क्या इससे क्या असरात क्या होंगे कि वो तमाम उन अदलिया के वो जजेस जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुनियादी इंसानी हकूक़ की फराहमी के हक़ में फ़ैसले किए, जिन्होंने चादर चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को किसी हद तक यकीनी बनाया, जिन्होंने
कहा कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, वो ये तमाम जजेस जो कह रहे हैं कि ये सियासी जमात है, उन पर प्रेशर पड़ेगा, उन पर तनकीद होगी कि आप किस जमात की साइड ले रहे थे। और वो तमाम लोग जो मुहिब्बे वतन हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं, जो इमरान खान साहब के लिए के साथ जुड़े हुए हैं, उनको उन पर दबाव पड़ेगा कि देखो ये कैसा फैसला किया है। तो ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रॉन्ग नंबर्स और ब्रूटस के ट्रैप में आ गई है। ये फैसला किसी सूरत भी ठीक नहीं है। इस अगर इमरान खान साहब पर जो जितनी पाबंदियां इस वक्त लगी हुई हैं, जिस तरह उनको जेल में रखा जा रहा है, जो तहरीक इंसाफ बता रही है, इससे पहले 3.25 सालों में जो हुआ है, हर मौके पे हर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हामी है या नहीं हामी, ज्यादातर ने इसकी मजम्मत की है और इसको शर्मनाक कहा है। हाँ, जो बुग़्ज़ इमरान में है, जो इमरान खान के दुश्मन है, वो तो कभी भी नहीं इसके खिलाफ बोलेंगे। जो हाउस ऑफ शरीफ के करीब हैं, जो हाउस ऑफ जरदारी के करीब हैं, उनकी अपनी सोच है। लेकिन इस फैसले के बाद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये फैसला वापस नहीं लेती, और मेरा ख्याल है उसको वापस लेना चाहिए, 2 दिन का और है, 2 दिन शंघाई कॉन्फ्रेंस होने दे, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पर सख्तियों पर या आईनी तरामीम पर या अपने खिलाफ क्रैकडाउन पर एहतजाज भी कर सकती है, एहतजाज की कॉल भी दे सकती है और सड़कों पे भी आ सकती है और दबाव भी डाल सकती है कि हमें इमरान खान तक रसाई दी जाए, इमरान खान का चेकअप कराया जाए, इमरान खान की कैद तनाई ख़त्म की जाए। लेकिन ये वो मुनासिब मौका नहीं है। और इस मौके पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फ़ैसला वापस ना लिया तो इसके क्या असरात हो सकते हैं। पाबंदी की सूरत निकल सकती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, मज़ीद सख्तियाँ हो सकती हैं। इस बयान को या इस एहतजाज को बुनियाद बनाकर मज़ीद क्रैकडाउन हो सकता है। कोई इस्लामाबाद की तरफ किसी को आने की इजाज़त नहीं देगा। लेकिन अगर इस एहतजाज की वजह से, इस नफ़रत और तकसीम की वजह से, या इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस ट्रैप में आई, इसकी वजह से अगर कोई शंघाई कॉन्फ्रेंस में वफ्द आने से इनकार कर देता है, तो वो धब्बा किस पे रहेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो इमरान खान की बेहतरी चाहते हैं, जो असल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेहतरी चाहते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करोड़ों कारकुनों की बेहतरी चाहते हैं, उनको चाहिए कि ये फैसला वापस लें। और दूसरी बात यह है कि पहली फुर्सत में पार्टी तोड़ी गई, दूसरी फुर्सत में क़यादत के अंदर ऐसी कन्फ्यूजन फैलाई गई कि जब भी एहतजाज हो, लाहौर का हो, पिंडी का हो, इस्लामाबाद का हो, मोटरवे पे हो, सड़कों पे हो, तो पार्टी क़यादत गायब रही। कारकुन बददिल हुए पार्टी क़यादत से, अली मीन गंडापुर समेत पार्टी क़यादत से। तीसरा मरहला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ऐसा फैसला करवाया जाए कि उसके खिलाफ मज़ीद घेरा तंग किया जा सके। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ट्रैप में आई है तो इस ट्रैप से निकलना चाहिए। ये फैसला ना मुल्क के लिए ठीक है, ना मुल्की मफाद के लिए ठीक है, ना तहरीक इंसाफ के लिए ठीक है, ना इमरान खान के लिए ठीक है। वक्ती तौर पर बड़ा नारा लगाया जा सकता है, जज्बाती हुआ जा सकता है, इनकलाब लाया जा सकता है और गम गुस्से में कहा जा सकता है कि अगर हमारे साथ ये हुआ तो हम भी ये करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं। सियासत हिकमत का नाम है, सियासत तदब्बर और सब्र का नाम है, सियासत रास्ते निकालने का नाम है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और मुल्क की बड़ी सियासी जमात है, जिसने सारी सियासी जमातों को और सारी सियासी जमातें इकट्ठी भी हो गई, मगर उसने इन सारी सियासी जमातों को चारों शाने चित कर दिया। अब अगर अपने एक आध गलत फैसले से वो क्राइसिस में आती है तो ये इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों के लिए अच्छा नहीं, और उन करोड़ों वोटरों की उम्मीदों के लिए भी अच्छा नहीं, जो आज भी हर मुश्किल वक्त गुजारने के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।